हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बेबी जिसे खुद पर इतना गरूर है कि वो बेबी है, वो कुछ भी कर सकती, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंकिसार की जासूसी करवाने के बाद जब इसे पता चलता है कि वो नताशा के साथ इसे छोड़ने गया है, तो इसके वापस घर आने पर वो एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर देती है। तो तुम उस औरत के साथ थे, कब से तुम ऑफिस से निकले हो और अब पहुंच रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें गैर औरतों के साथ ताल्लुक रखते हुए? वो चिल्लाती है तो इंकिसार को भी गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी ये बकवास, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। ऐसे में असजद भी वहां आ जाता है, इंकिसार का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन इंकिसार तो अब बेबी को छोड़कर जाने की धमकी देता है। संभालो अपनी बहन को, मैं नहीं रह सकता अब इसके साथ। वो जाने लगता है तो बेबी के होश उड़ जाते हैं। इसने सोचा ही नहीं था कि इंकिसार इस तरह इसे छोड़कर जा सकता है। वो असजद को इसके पीछे भगाती है। असजद भी किसी तरह इसे मना कर घर वापस ले ही आता है। बेबी भी दो आंसू बहाकर माफ़ी मांग लेती है, लेकिन दिल में इस चीज़ को बिठा लेती है कि इंकिसार, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे छोड़कर जाओगे, तुम्हें तो किसी और के लायक छोड़ूंगी नहीं मैं। अगले दिन वो सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हैं, तभी बेबी को एक और शैतानी बात सूझती है। असजद जो अपनी माँ को बता रहा था कि मामू घर शिफ्ट कर रहे हैं, मैं इनकी मदद कर रहा था। ऐसे में बेबी कहती है, मामू जान अक्सर कहा करते थे कि असजद मेरा दामाद नहीं बेटा है। अभी भी इनका वैसे ही ख्याल रखते हो जैसे तुम्हारी और अंबर की मंगनी थी तब ख्याल रखते थे। वो जानबूझकर मारिया की तरफ देखकर ये फुलझड़ी छोड़ती है कि मारिया को कितनी तकलीफ होगी इस बात पर, लेकिन मारिया मुस्कुराते हुए बेबी की इस बात को सह जाती है। असजद के चेहरे पर संजीदगी है, वहीं इंकिसार भी सर मारता है कि ये बाज नहीं आ सकती अपनी हरकतों से। इधर आप देखेंगे कि अरीबा जो रेहान से नाराज़ थी कि इसकी बर्थडे विश नहीं की, याद ही नहीं। ऐसे में जब रेहान की वालदा बताती हैं कि तुमने इसे फूल और केक भेजे तो थे, रेहान हैरान होता है, मैंने भेजे थे। वो फौरन कमरे में जाता है, बुके में रखे कार्ड को पढ़ता है जिस पर फाहद लिखा था। ये देखकर वो गुस्से में बुके ज़मीन पर पटक देता है। अरीबा के पास जाकर कहता है, पता है तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज भी फहद तुम्हें भूल भेज रहा है, बर्थडे विश कर रहा है। इस पर अरीबा को भी गुस्सा आ जाता है। हाँ, मेरा कज़न है, वो भेज सकता है, आप तो मेरे शोहर हैं ना, आपने क्या किया मेरे लिए? ऐसे में वो अगले ही दिन तैयार होकर फहद के बुलाने पर इसके साथ लंच करने पहुंच जाती है। वो इसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। अरीबा की तो आंखें खुशी से चमक जाती हैं, जिस पर फहद इसे कहता है, तुमने भी तो अपनी पूरी ज़िंदगी का फोकस रेहान पर किया हुआ है, इसे अपना फोकस हटाओगी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि और भी लोग हैं। वो इसे पूरी तरह से ट्रैप कर चुका है। ऐसे में अरीबा को रेहान की कॉल आती है, कहाँ हो तुम, घर पहुँचो। वो अपनी बेटी के साथ मिलकर अरीबा के लिए बर्थडे सरप्राइज़ रखता है ताकि अरीबा को खुशी मिल सके। इधर रेहान की कॉल पर अरीबा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि फहद ने अच्छे से इसे पंप कर दिया था और इस बार तो वो घर जाती है और पूरी तरह से लड़ाई के मूड में थी। घर दाखिल हुई तो घर लाइटिंग से सजा हुआ था। ये सब क्या है? जिस पर रेहान इसे कहता है, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे थे, कहाँ थी तुम? वो इसे बुक्के पकड़ाता है जिससे पकड़कर वो ज़मीन पर पटक देती है। नहीं ज़रूरत मुझे आप लोगों के सरप्राइज़ की। नूर माँ की इस हरकत पर हैरान, मम्मा क्या कर रही हैं आप? जिस पर वो चिल्लाती है, नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करते ही मर गई थी और मुझे भी जिंदा दरगोर करके चली गई। वो अब मजीद इस घर में रेहान के साथ इसकी बीवी बनकर और नूर की माँ बनकर नहीं रहने वाली। फहद ने जो इसे सब्ज बाग दिखा दिए हैं, इसके बाद अरीबा फैसला कर चुकी है।